एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल K9 स्टडी। आई एम कायनात बानो एंड मैं आप लोगों को आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने 10 नंबर क्वेश्चन किया है, 11 नंबर भी क्वेश्चन किया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसे हमें समझना होगा। ठीक है, तो देखो पहले मैंने यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा है, अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो ऑरेंजेस आर बोट एट 6 फॉर 20 रुपीज़। 6 ऑरेंज को यानी 6 संतरे को 20 रुपये में खरीदा जाता है। एंड सोल्ड एट 4 18। ठीक है, और क्या किया जाता है कि 4 ऑरेंज को सिर्फ 18 रुपये में बेच दिया जाता है। ठीक है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो इसमें आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, CP ऑफ 6 ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 6 ऑरेंजेस का जो CP है वो 20 रुपीज़ है। तो हमें अगर CP निकालना होगा एक ऑरेंज का, तो हम कैसे निकालेंगे, 20/6। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अभी देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो CP दिया है फिर SP दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SP ऑफ 4 ऑरेंजेस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑरेंज को सेल किया जाता है। तो उस कितने रुपए में, 18 रुपये में। अगर 4 ऑरेंज को सेल किया जाता है 18 रुपये में, तो एक ऑरेंज को कितने में सेल किया जाएगा, SP ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 18/4, इतना रुपीज़। ठीक है, अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है SP इज़ मोर देन CP। ठीक है, सो क्या होगा, इट्स अगेन, मतलब यहाँ पे हमें फ़ायदा हो रहा है। देखो ये ना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आप ये देखते हो कि जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं ना, तो आप तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 18 है, तो ये 18 वाला बड़ा कैसे हो गया, 20 छोटा कैसे हो गया। तो ये एक डिफरेंट होता है कॉन्सेप्ट, जिसको अगर आप चाहते हो तो मैं इसको अलग वीडियो बना दूँगी। ठीक है, जिसमें आप कंपेयर करना सीखते हो कि दो फ्रैक्शंस को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि देखो ये जो है ना 18/4 ये है बड़ा, और 20/6 ये है हमारा छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस है हमारा 18/4 और माइनस जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 20/6। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 4 और 6 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारा 12 आएगा। तो 4 से अगर हम 3 बार में 12 लाते हैं ना, तो फिर उस 3 से हमें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 18 × 3 54। फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 से अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, तो उसी तरह हम 20 में भी 2 बार करेंगे ना, तो ये हो गया हमारा 40। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 54 में से 40 को आप माइनस करते हो तो 14 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा नीचे 12 है तो 12 ही रहेगा। अब आप देख सकते हो अगर आप 2 से कटाते हो, ठीक है ना, 2 से 6 बार में ये होता है और 7 बार में ऊपर वाला कट रहा है। ठीक है, तो गेन जो हमें हो रहा है वो हो रहा है 7/6। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ गेन से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमें निकालना है गेन परसेंट। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ और यहाँ पे गेन परसेंट निकालना बता रही हूँ। देखो हमारा जो गेन परसेंट होता है ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि मैं शुरू से इस चैप्टर में शुरू से यही बता रही हूँ। ठीक है, गेन होता है, अगर लॉस हुआ तो लॉस इंटू 100, गेन हुआ तो गेन इंटू 100, और उसके बाद से नीचे ऑलवेज CP। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। तो अब देखो गेन हमें कितना हुआ है, 7/6। 7/6 यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब ये पूरे का अपॉन जो हमारा CP है वो कितना है, आप देख रहे हो यहाँ पे 20/6, ये हमारा CP है, तो इसे हम यहाँ पे 20/6 लिख देंगे। सो अब देखो आप इसे अगर हम नॉर्मली करते हैं ना, यहाँ पे देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ मान लो अब नीचे 1 है। ठीक है, 7 × 100 कितना होगा, 700/6 फिर बाय 20/6। तो ये देखो कितना ज़्यादा सिंपल, पता है आप इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 700/6 है, इसको जैसे लिखा है वैसे लिख दो। फिर ये देखो ये ऐसे दिया है ना, तो जब इसको हमें साइड में लेके आना होगा ना, तो हम बस नॉर्मल क्या करेंगे, 6 ऊपर ले जाएंगे और 20 नीचे ले आएंगे, बस इतना ही ज़्यादा ये सिंपल होता है। तो अभी देखो 6 से 6 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर 2 से ये काट दो। ठीक है, अब देखो करो 2 से 3 बार में 6 और फिर 5 बार में 10, यानी 35% का फ़ायदा हुआ है। देखो क्वेश्चन था हमारा 6 ऑरेंज को 20 रुपये में ख़रीदा जाता है, लेकिन 4 ऑरेंज को 18 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी इसमें तो सिर्फ 2 ही रुपये कम हो रहा है ना।
तो इसलिए हमें 35% का फ़ायदा हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो पहले से हम समझ लेते हैं। अ वेंडर परचेस्ड, एक वेंडर है जो कि ख़रीदता है केला 40 रुपये पर डज़न। एक दर्जन के लिए वो 40 रुपये देता है और फिर क्या करता है, सोल्ड देम, उन्हें बेचता है सिर्फ 10 केले को। एक दर्जन में 12 केले होते हैं और वो सिर्फ 10 केले को बेचता है 36 रुपये में। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो आप कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे 40 रुपये का 12 केला और बेचता है उसे 36 रुपये में 10। तो यहाँ पे गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि गेन हुआ है, लेकिन इसे हम निकालना सीखते हैं। तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना, ठीक है। तो कितना है, 36 रुपये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना इक्वल टू 36/10। ये तो बिल्कुल कॉमन सा है। अभी देखो यहाँ पे अगर इसे हम डेसिमल में लिखते हैं तो देखो अगर हमें डिवाइड करना होता है ना, तो 1 जीरो होगा तो 1 अंक के पहले पॉइंट होगा, 2 जीरो होगा तो 2 अंक के पहले पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम 3.6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न बनाना। हम पूरा का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो देखो जब एक केला हमारा 3.6 रुपीज़ में बिक रहा है, ठीक है, तो इसे अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक दर्जन जो है वो कितना रुपए में होगा केले का, ठीक है। तो ये देखो हमारा इक्वल टू जब हम करेंगे ना तो 43.20 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो खरीद रहा है वो 40 रुपये में और बेच रहा है 43.20 में, तो यानी यहाँ पे तो साफ साफ फ़ायदा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तो हमने SP निकाला। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CP ऑफ 1 डज़न बनाना। एक दर्जन केले का जो CP था यानी कॉस्ट प्राइस था वो था हमारा 40 रुपये। सो अगेन व्हाट वी आर सीइंग, जो हमारा SP है वो बड़ा है और CP छोटा है, इट्स अ गेन, ठीक है। SP बड़ा होगा तो गेन होगा, CP बड़ा होगा तो लॉस होगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर हमारा गेन, ठीक है। तो गेन जो होता है वो होता है SP माइनस CP। तो जो हमारा, तो देखो यहाँ पे जो हमारा SP है वो कितना है 43.20। इसे हमें माइनस करना है, जो हमारा CP है वो है ओनली 40, ठीक है। तो देखो ये कितना सिंपल है, 43.20 से 40 यहाँ पे 0.00 इसे करेंगे तो देखो हमारा कितना आ जाएगा 3.2, ठीक है। तो जो हमारा गेन हो रहा है ना वो होगा हमारा 3.2। अब देखो हमें तो परसेंट निकालना है, तो हम परसेंट निकालेंगे। तो हमारा जो गेन परसेंट होगा, इसका फॉर्मूला अब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये जो हमारा हुआ गेन इंटू 100/CP इक्वल टू, जो हमारा गेन हुआ है वो 3.2 का हुआ है इंटू 100 और जो हमारा CP है वो है 40। तो अब देखो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाते हैं ना तो हमारा नीचे यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, और नहीं तो आप 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से 8 बार में 32 कटा दो, ठीक है। तो वेंडर जो है उसको 8% का फ़ायदा हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।